हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं चाहता भी हूँ आप अच्छे रहो। इस कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ध्यान रखना। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक नया टॉपिक ऐसा है दोस्तों, आपकी लाइफ जब तक आप बेटर नहीं करोगे, बेटर कैसे करोगे, जैसे खुद को शेड्यूल करना, पूरे दिन में आप कब उठने वाले हो, कब कहाँ जाने वाले हो, कहाँ मिलने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, कितनी बजे तक आप उसको टाइम दोगे, ये सब आपको डिसाइड करना होगा अगर लाइफ को बेटर बनाना है, किसी लेवल पे पहुंचना है। तो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। मैं भी पहले नॉर्मली आप ही की तरह लेट उठना, अपने आप को शेड्यूल नहीं करना, इसी तरीके से मैं भी जीवन जीता था। बट कहते हैं ना, जब कुछ लाइफ में घटता है आपकी लाइफ में, यानी एक घटना जो जीवन बदल देती है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। बहुत सारे डाउनफॉल देखे मैंने बिजनेस में, रिलेशनशिप में। तब जाके सोच लिया कि अब कुछ करना है, तो उसके बाद खुद को बेटर बनाना स्टार्ट किया। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वन नाइट में हर कोई बेटर बन जाता है। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। पहले ऐसे लगता था कि किसी के बिना पूरा दिन निकालना कितना मुश्किल होगा, या अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना मुश्किल होता होगा। अगर ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में नहीं होती है तो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसा सोच के ऐसे लगता तो ये हो ही नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहो, खुद पे भरोसा रखो, अगर आप खुद को बेटर बनाने की तरफ लेके जाओ, खुद को सिखाने की तरफ लेके जाओ, आप हर एक घंटे को, हर एक पल को अच्छे से जी सकते हो। ये मेरे सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, कैसे खुद को बेटर बनाए, कैसे अपने आप को उन हर पल में ज़िंदगी को जिए। ऐसे नहीं किसी के लिए जीना, नहीं, खुद के लिए जियो, हर एक मोमेंट को अच्छे से जियो। कैसे होगा ये सब, चलो देखते हैं। मेरी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मैं भी नॉर्मली आप ही की तरह सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा था, पर उसे और बेटर बनाना है, सोच रखा था, बहुत कुछ करना है। तो मैंने रिसेंटली अभी क्या किया है, मैंने एक मेंटोर रखा है, बिजनेस कोच, जो मुझे गाइड करता है। और उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस कोच लाइफ में होना क्या होता है, मेंटोर का होना क्या होता है। इवन बिजनेस कोच आप लोग सभी हायर करो ना करो, या फिर ना कर पाओ, तो एटलीस्ट आपकी लाइफ में मेंटोर होना चाहिए जो आपको गाइड करे। आपको उसके पास जाना पड़ेगा। आप बहुत सी जगह से मेंटोर बना सकते हो, जैसे आजकल यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, उनमें से किसी को भी आप मेंटोर बना सकते हो जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाए, सुनाए, दिखाए, तो आप बेटर बन ही सकते हो। पर उसके पीछे भी आपको लगना पड़ेगा। आपकी खुद की जो आदतें हैं उनसे छूट के, हट के आपको कुछ उनमें टाइम देना पड़ेगा। देखो, इंसान दो जगह अपने आप को व्यस्त रख सकता है। एक तो गर्दन के नीचे वाला जो भाग है, नेक के नीचे वाला जो भाग है, आप उसके पीछे आपका टाइम लगा रहे हो, और एक नेक के ऊपर जो आपका माइंड है उसके पीछे टाइम लगा रहे हो, तो बेटर रिजल्ट आपको ऊपर वाले भाग में ही आएगा। मतलब गर्दन से ऊपर वाले भाग यानी माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करो, माइंड के ऊपर टाइम दो, माइंड को कुछ ऐसा दिखाओ जिससे माइंड कुछ प्रोड्यूस कर सके, कुछ सीख के कुछ बना सके। क्रिएटिव माइंड, मतलब क्रिएट करो, कुछ ना कुछ क्रिएट करो, कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ नया जानो, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करो। इतनी अच्छी आपको लाइफ मिली एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपीरियंस करो और कुछ क्रिएट करने की ट्राई करो। अच्छा, ये मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा ये मुझसे भी हो सकता है। आपके जुबान पे हमेशा यही होना चाहिए, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं सीख सकता हूँ, ये मैं जान सकता हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ। बहुत ज़रूरी है हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर कोई, या फिर आपके मुंह से भी मोस्टली यही निकलता होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं सीख सकता, ये मेरे काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। हर कुछ चीज़ जो कोई दूसरा बंदा कर सकता है वो आप कर ही सकते हो। तो मैंने एक मेंटोर हायर किया, जो भी उनकी फ़ीस होगी। मैं उनसे सबसे पहले मिला उनसे, और मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मेरे बिजनेस में चैलेंज है, ये वो। अब बिजनेस कोच है तो बिजनेस के बारे में ही, और मुझे बिजनेस मेरा एक्सपांड करना है तो उसके बारे में ही हमारी चर्चा हुई। गलत तो है नहीं। चर्चा की खुल के बताना होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और कैसे सब खुल के बताते हैं कि क्या दुख रहा है, क्या हो रहा है। सक्सेसफुल डॉक्टर भी वही होता है जो आपको सब कुछ पूछता है, और आप सब, जो भी आपके बॉडी में पेन हो रहा होता है, जो भी आपके दुख दर्द होता है, वो आप सब बताते हो, तभी जाके डॉक्टर इलाज कर पाता है। तो मेरा बिजनेस कोच था, मैंने उनसे मीटिंग अरेंज की, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे सारा सब कुछ बताया। मेरा उठते से पहले सबसे पहला डिसीजन यही था कि यस, मैं आपको ज्वाइन करूंगा और मैं बिजनेस कोच हायर करूंगा। मैं सोच के गया था। फिर जब उनकी फ़ीस की बात आई तो थोड़ा सा मन
ऐसे किया मेरा कि यार इतना पैसा इसे दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, या फिर मेरे मन में एक दो सवाल आए तो भी मैंने उनको डन किया। मैं वहाँ से उठा, 2 दिन थे मेरे पास, समझो जैसे 28 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और 1 तारीख से मुझे उनको ज्वाइन करना था, उससे पहले मुझे उनको फीस देनी थी। जनरली हमारा माइंड क्या सोचता है, हमारा माइंड जनरली यही सोचता है कि यार इसको इतना फीस पे करेंगे तो हम क्या कमाएंगे, या फिर हमारी अर्निंग्स में से कम हो जाएगा। 2 दिन तक मैं सोचता रहा। उसके बाद में जब फाइनली 1 तारीख आने वाली थी तो 30 तारीख या 31 तारीख को मैंने उनको कॉल करके कहा, सर मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ हूँ कि मैं आपकी फ़ीस बेयर कर सकूँ, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब महीने 2 महीने बाद कंटिन्यू करेंगे। मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके सर को भेज दिया, कोच को, मतलब जो मेरा अभी प्रेजेंट में कोच है उनको। देन उसके बाद में उनका फ़ोन आता है, मुझे कहते हैं देखो नवीन जी, क्यों आप ये छोड़ना चाहते हो, क्यों आप नहीं करना चाहते हो, क्यों आप आपके गोल पर नहीं पहुंचना चाहते हो, जबकि मैं आपको पूरा समझ चुका हूं। तो मैंने उनसे कहा कि सर अभी थोड़ा मैं कैपेबल नहीं हूँ। बट उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, वो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि अगर आप अभी नहीं कर सकते हो तो कभी नहीं कर सकते हो, अगले 1 महीने बाद भी नहीं, अगले 6 महीने बाद भी नहीं, अगले 1 साल बाद भी नहीं। तो मुझे वो बात मेरे माइंड में हिट कर गई। मैंने कहा बात तो इसकी सही है, अगर मैं कोई भी स्टेप उठाने में टाइम ले रहा हूँ तो वो मेरी बरसों की आदत है। मतलब मैं अगर किसी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेशन करके मैं उसको डिले करते जा रहा हूँ तो ये मेरी आदत बन चुकी थी जो मुझे तोड़नी थी। तो उनका तुरंत अगली लाइन ये बोली कि मैं आपको मेरा अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, आपको इस अकाउंट में इतने रुपए डाल देने। मैं आपसे अमाउंट इसलिए नहीं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हर कोई बेयर कर पाए ना कर पाए, इससे बढ़िया मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कंसल्टेंसी फीस जो डिसाइड हुई थी वो मुझे उनके अकाउंट में डालनी थी। अब मैं सोचूं कि एक साइड मेरा मन कह रहा है कि नहीं करूं और एक साइड उनका कहना भी सही है कि मैं आज नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता। देन उसके बाद में तुरंत मैंने उनकी फ़ीस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उनकी फ़ीस उनके अकाउंट में जब मैंने ट्रांसफ़र की उसके बाद मुझे कुछ अलग फीलिंग्स आई। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है दोस्तों। अगर आप कोई काम करते हो तो अलग फीलिंग होगी, अगर आप नहीं करते हो तो अलग फीलिंग्स होगी। इम्पैक्ट जो होता है किसी भी काम को करने का या नहीं करने का, वो करने के बाद ही पता चल सकता है और वो करने के नहीं बाद ही पता चल सकता है। मतलब आप नहीं कर रहे हो तो वो काम का इम्पैक्ट क्या आएगा, वो ना करो तो ही पता चलेगा और करो तो ही पता चलेगा। तो मैं तो हमेशा चाहूँगा कि हर काम को करके उसका इम्पैक्ट लाया जाए, बेटर बनाया जाए। तो ये हमारी पहली मीटिंग में हुआ। देन मैंने उनको पे किया। उसके बाद हमारी नई मीटिंग्स अरेंज हुई। मैं कम से कम उनसे 3-4 मीटिंग कर चुका हूँ और हर मीटिंग में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इतना कुछ सीखा है कि अगर मैं उससे कंपेयर करने जाऊं, जो भी मैं फीस उनको देता हूं उससे कंपेयर करने जाऊं तो मैंने उनसे कहीं लाख गुना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों से या सिर्फ और सिर्फ उनके कहने के अनुसार चलने से सीखा है या मैंने कमाया है। कंसल्टेंसी अपने इंडिया में यही होता है। कंसल्टेंसी हम ये सोचते हैं कि क्यों इसे इतना रुपया देना, हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही सीख लेंगे। पर ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, हमारी कुछ आदतें हैं, वो आदतें ऐसे ही नहीं टूटती है। उन आदतों को सुधारने के लिए ही मेंटोर होता है, क्योंकि मेंटोर का ये क्वालिफिकेशन होता है। मेंटोर जानता है कि इस इंसान की कौन सी आदतें छुड़वानी है, कैसे इसे टैकल करना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप किसी को भी, अगर साथ में कोई बिजनेस है, बिजनेस में कोई सक्सेसफुल पर्सन है, उनके क्लोज हो जाओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई में अगर कोई आपसे बेटर है, उनके क्लोज हो जाओ। क्या चले जाता है? कुछ नहीं जाता है। हम ही हमारे मन में ये सोच लेते हैं कि मैं इसके क्लोज जाऊंगा, क्या पता ये मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या फिर मुझे ये बोलेगा वो बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ज़्यादा सोचते रहते हैं और हम उनके क्लोज नहीं जाते और हम बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, हम पीछे ही रहते हैं। तो खुद की कुछ आदतें तोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा, अगर खुद की लाइफ बेटर बनानी है और अगर खुद को और ज़्यादा अच्छा फील करवाना है तो अपनी फैमिली के क्लोज हो जाओ, अपने रिलेटिव्स के क्लोज हो जाओ, अपने फ्रेंड्स के क्लोज हो जाओ। जो भी आपका फ्रेंड है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम हमारे मोबाइल में खुश हैं, पर खुशी मोबाइल में है ही नहीं। मोबाइल में आप किसी से कितनी बातें कर लोगे, आप किसी से कितनी चैट कर लोगे, उल्टा आप एक हैबिट में चले जाओगे। आज से 20 साल 25 साल पहले के लोग क्यों इतने खुश रहते थे, क्यों इतने रिलेशन मजबूत होते थे, क्यों इतने पक्के होते थे रिलेशन? रीज़न यही है, उस समय मोबाइल नहीं था, लोग व्यवहार समझते थे, एक दूसरे से उठना बैठना होता था, एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, सभी रिश्ते निभाए जाते थे। बहुत अच्छे से लोगों के यहाँ पे मिलना, उठना बैठना, उनसे बातें करना। और सामने जब इंसान होता है तो जो ये सब व्यवहार होते हैं वो
दिखाई देते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं, वो एक्सप्रेशन के थ्रू बाहर आते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, हंसना, खुशी, सब कुछ। और हम मोबाइल में क्या करते हैं, सब बनावटी बना के बैठे हुए हैं हम लोग। मोबाइल में किसी को भी कॉल करेंगे तो बोल कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे, इधर हाथों में कुछ और काम है, तो कहाँ से एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशंस आएगा। तो अपनी फैमिली के क्लोज हो जाओ, अपने दोस्तों के क्लोज हो जाओ, अपने बिजनेस के क्लोज हो जाओ, सिखाओ खुद को। बहुत कुछ है लाइफ में सीखने के लिए। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपसे नहीं हो रही है, सोचो सोचो सोचो, उसका हल निकालो और सीख जाओ। आज की डेट में सीखना इतना सरल है, पहले इतना आसान नहीं था। कोई भी चीज़ सीखना है तो स्पेशल लोग होते थे, उनसे मिलना पड़ता था, उनसे मिलने के लिए कितना समय चला जाता था। अब तो बहुत ईजी है सीखना। आपके आसपास आप अगर नज़र घुमाओ तो इतना कुछ सीखने के लिए है, इतना कुछ जानने के लिए है, इतना कुछ ईजी वे में सीखा जा सकता है। तो ऐसे करके आप खुद की लाइफ बेटर बनाओ। सबसे बेस्ट है आप आपकी लाइफ में किसी भी इंसान को आइडल बनाओ कि मुझे इस इंसान के जैसा बनना है या इससे भी आगे बनना है, पर एटलीस्ट उस इंसान के जैसे बनने के लिए सोचो। ऐसे नहीं कि कुछ लाइफ में गोल नहीं है, कहाँ जा रही है लाइफ पता नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर बेटर बनानी है तो, और अगर नहीं बनानी है तो आपकी चॉइस है। आप जैसा अभी तक करते आए हो वैसा ही करोगे और जैसा अभी तक होते आया वैसा ही होते रहेगा। चॉइस तो हमेशा होती है हमारे हाथ में, दो चॉइस होती है, बेटर बनना है, बेटर नहीं बनना है। नहीं बनोगे तो भी किसी का कुछ नहीं जाएगा, और बन जाओगे तो हो सकता है आपको देख के लोग दूसरे इंस्पायर हो जाए और शायद कुछ बदलाव आ जाए आपके आसपास वालों में। माइंड के साथ यही होता है हमेशा। हमारे पास दो चॉइस होती ही होती है, करना है नहीं करना है, सीखना है नहीं सीखना है, जाना है नहीं जाना है, बोलना है नहीं बोलना है। हर जगह पे दो चॉइस होगी आपके पास। तो देखो इस चीज़ को, समझो इस चीज़ को, जानो इस चीज़ को। और मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जब मैंने मेंटोर मेरी लाइफ में रखा और मैंने उनसे जो सीखा और जो मैं मेरी टीम बनाते जा रहा हूं, ये सब आप अकेले नहीं कर पाओगे। जिसकी जो क्वालिटीज़, जो क्वालिफिकेशन होगी, जो उसमें सामने वाले बंदे में क्वालिटी होगी, वो आपको हायर करना ही करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बिजनेस कोच है तो वो आपको बिजनेस में किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इसके लिए वो चार्ज करेगा ही करेगा और उसे कंसल्टेंसी फीस आपको देनी ही देनी पड़ेगी। तो अगर आप वो दोगे तो ही आप आपके बिजनेस में ग्रो करोगे, आप आपकी पढ़ाई में ग्रो करोगे। अगर खुद से होता तो कर ही लेते हम, पर खुद से नहीं हो रहा है तभी तो कंसल्टेंसी फीस देनी है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर किसी फील्ड का स्पेशल है, डॉक्टर उस फील्ड का स्पेशल डॉक्टर है, तो ही हम उसके पास जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमें कुछ तकलीफ है और हम घर पे बैठे बैठे ठीक हो गए। हाँ ठीक है, घरेलू उपाय भी होते हैं उपयोगी, बट फिर भी हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास। वैसे के वैसे अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आइडल बना दो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप किसी को आइडल बना दो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस किसी लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहे हो, उसमें आइडल बना दो, उसमें किसी को हायर कर लो। ऐसा बंदा जो आपको बदल सके। अब मेरा भी ऐसा ही हुआ था, जैसे मैं थोड़ी मेरी आदतें कुछ ऐसी थी पहले। कोच ने मुझे कहा कि आपको एक डेली जो डेट वाली बुक आती है, पर्सनल बुक, उसमें आपको सब कुछ मेंटेन करना है, बुक लेनी है। और मैंने उस बात को लाइटली लिया। मैं उनसे जब मीटिंग करने गया मैंने नहीं लिया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि जाकर बाहर से स्टेशनरी से बुक लेकर आओ। मैं बुक लेकर आया। मैं ऐसे तो मेरी आदत के अकॉर्डिंग कभी नहीं जाता या फिर नहीं लेता, बट उन्होंने कहा है, उनका टास्क है तो ये पूरा करना ही है, क्योंकि फीस लगी हुई है। तो अगर जब हम किसी को कुछ पे करते हैं तो हम उसे वसूल करने की जो हमारी ह्यूमन की जो प्रवृत्ति है वो पूरी करते हैं। तो मैं भी गया, मैंने बुक मेंटेन की। आप बिलीव नहीं करोगे, बुक जब मैंने मेंटेन करना चालू किया, चुटकियों में काम होने लग जाते हैं, काम इतना ईजी हो जाता है। और अदरवाइज अगर हमारे हाथ में बुक नहीं है, हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम खुद भी कभी माइंड में ये आएगा, कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, वो काम करने जाएंगे तब तक कुछ दूसरा आ जाएगा। किसी को कॉल करने के लिए सोचेंगे, जैसे ही कॉल करने जा रहे होंगे तब तक कुछ दूसरा दिमाग में आ जाएगा, वो करने लग जाएंगे। तो अगर आपके पास स्पेसिफिक लिखा हुआ होगा तो बेटर, चुटकियों में काम हो जाते हैं, फटाफट काम हो जाते हैं। ये मेरा सब खुद का एक्सपीरियंस है। अब आप खुद ही देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया। मेरी लाइफ में जो बीत रहा है वो मैं बताता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों से बात करना, इसीलिए मैं शेयर करते रहता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोगों ने नहीं रखा है मेंटोर, या फिर आप लोगों ने नहीं किया है किसी बिजनेस कोच को हायर, या फिर आप लोगों ने अगर अपनी लाइफ में कोई आइडल नहीं बनाया, तो आप वो फीलिंग पा ही नहीं पाओगे जो मैं अभी जी रहा हूँ। होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, धीरे धीरे आएंगे आपकी भी लाइफ में, पर उस सपनों की ज़िंदगी को लेके चलना पड़ेगा आपको कि मुझे अब ये पाना ही है, मुझे अब ये चाहिए ही चाहिए, ऐसी जिद बनानी पड़ेगी। चलो अभी तक के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और कुछ किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो बताना मुझे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहो यार, खुशियाँ बांटते रहो। क्या मिलेगा ज़िंदगी में अगर किसी के लिए कुछ नहीं किया तो। चलो दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।